महर्षि अगला प्रश्न है कि राधे श्याम महाराज जी, भजन मार्ग में एक दूसरे से ईर्ष्या से कैसे बचा जा सकता है, कृपया समाधान करें। भाई ये तो बचना चाहोगे तो बचोगे। दरअसल इसकी हानि कितनी है ईर्ष्या की। मान, बड़ाई, ईर्ष्या, इन तीनों से जो बच गया, बस बचते ही शायद 10-15 मिनट के बाद तक उसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। सिर्फ 10-15 मिनट, वो भी उसको संभलने में लगेगा। मान, बड़ाई, ईर्ष्या, माने स्त्री धन तो व्यक्ति छोड़ देता है। कहा ना कि चलो चलो सब कोई कहीं बिरला पहुंचे कोई, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दो। गृहस्थ की इच्छा और पैसे की इच्छा, कहीं दो घाटियां हैं। चलो चलो सब कोई कहे बिरला पहुंचे कोई, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दो। यदि कोई इस घाटी को पार कर गया तो कहा कि कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, लेकिन मान, बड़ाई, ईर्षा दुर्लभ तजना ए। अगर ये तीनों चीजें त्याग दी तो त्यागा शांति निरंतरम, तुरंत उसको शांति प्राप्त होगी। यदि उसमें प्रेम के संस्कार हैं, बस शांति प्राप्त होती, अपने आप को संभालेगा, पावर उसके अंदर भीतर आएगी शांत रस की, और उस शांत रस के समुद्र में फिर साकार रूपी कमल विकसित हो जाएगा तुरंत, जहां देर नहीं लगेगी। यही उसको छिपा के रखती है, राग द्वेष मुक्त। इसी का गीता में कहा शांति निरंतरम, तुरंत त्यागा शांति निरंतर, तुरंत, 1 सेकंड की देरी नहीं। इसी प्रकार नाम जप में अगर 6 शर्तें पूरी हमने कर दी, गुप्त, अकाम, निरंतर, ध्यान सहित सानंद, आदर युत जपते तुरत तुरत पावत परमानंद। तो मान, बड़ाई, ईर्षा इनका कर दे दाह, मतलब जला दे इनको। एकांत में क्यों जाते हैं राजा महाराजा? घर में भी तो भक्ति हो सकती है। जो संत बनते हैं ना, उनके घर वाले यही कहते हैं घर में भी तो भक्ति होती है। तो ये राजा सब पागल थे जो छोड़ छोड़ के जंगलों में जाते थे बच्चों को, अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा तिलक करके, क्योंकि ऐसे माहौल में राग द्वेष और ये मान, बड़ाई, ईर्षा ये घायल करती रहेंगी, साधना में विघ्न पहुंचाती रहेंगी। और जब जंगलों में चले जाएंगे, वहाँ कोई है नहीं किससे राग द्वेष करें, तो जल्दी से मन शांत हो जाता है। इसलिए एकांत में जाया जाता है। तो आप इसकी हानियाँ समझें। जब इसकी हानियां समझेंगे, आप कितना भी भजन पूजा पाठ चिंतन कर लो, यदि ये 3 चीजें रहेगी, मान, बड़ाई, ईर्षा, तो आपके भजन को समझो जंग लग रहा है। आपके भजन को तीनों चीजें खाई जा रही हैं। वह है कि अंधी पे से कुत्ता खाए, ये स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए आप इसकी हानियों को समझेंगे तो सचमुच में आप किसी से ईर्षा कर ही नहीं पाएंगे, मान, बड़ाई के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये तो सब हत्याएं हैं हमारी, या तो आत्महत्या है। इन तीनों को चाह लेना, स्वीकार कर लेना, तो आत्महत्या से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है, पाप है। तो इसलिए इसकी हानियां समझिए। कहा कि प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, बताइए ये प्रतिष्ठा, यश जिसको हम चाहते हैं, ये सूर की विष्ठा के समान त्याज्य है, बमन के समान त्याज्य है। तजत बमन इव जन बड़ भागी, उल्टी जैसे हम करते हैं, देखने का भी मन नहीं करता, इतना घृणित, इससे भी अधिक घृणित है ये मान चाहना, ईर्षा, बड़ाई। और ये बहुत ऊंचे साधक को भी पटक करके नीचे गर्त में ले जाती। इसलिए इनसे बचिए।